Hello students, let's see the question. In the given velocity v versus time t graph, accelerated and deaccelerated motion are respectively represented by the line segment. तो हमको कौन सी लाइन एक्सलेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगी एंड कौन सी डीएक्सलेटेड को रिप्रेजेंट करेगी, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो एक्सलरेशन होता क्या है? एक्सलरेशन होता है डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि v2 माइनस के v1 अपॉन t2 माइनस t1. अब हम a से b तक कंसीडर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो, a से b तक. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, देखो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम यहाँ था t1, ये टाइम t1 था, वेलोसिटी यहाँ पर आ रही होगी कुछ v1, और इस वाले पॉइंट पर देखोगे तो टाइम यहाँ पर t2 और वेलोसिटी v2. अब यहाँ पर देखोगे तो t1 से t2 टाइम बढ़ गया, लेकिन वेलोसिटी v1 से v2 घट गई, यानी कि वेलोसिटी घट रही है. इसका मतलब क्या हो गया? ये रिटार्डेशन हो गया, यानी कि डी एक्सलरेशन हो गया. तो ए वी क्या हो जाएगा? डी एक्सलरेटेड. अब बी से सी तक कंसीडर करते हैं. देखो बी पर टाइम मैं मान लेता हूँ t2 और सी पर टाइम मान लेता हूँ मैं t3. तो बी से सी तक अगर वेलोसिटी की वैल्यू देखेंगे तो कांस्टेंट रहेगी, ये वाला कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, लेट से v3. तो t2 से t3 तक जाने पर वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, यानी कि bc से कहाँ क्या रहेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट. av क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज. a टू बी वेलोसिटी डिक्रीज. अब हम देखते हैं c टू d. अब c टू d देखेंगे तो c वाले पॉइंट पर लेट से ये टाइम t3 है और d वाले पॉइंट पर टाइम t4 है, लेकिन t3 वाले ये वाले पॉइंट पर c पर वेलोसिटी v3 है और इस वाले पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी v4 आ गई, यानी वेलोसिटी क्या हो गई? v3 से v4, यानी कि वेलोसिटी बढ़ गई टाइम बढ़ने के साथ साथ. तो c से d क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन. अब यहाँ से देख सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो जाएगी? c टू d, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, c टू d एक्सेलरेटेड and A to B retardation या deaccelerated. A to B retardation. Option C is correct. I hope you got the answer. Thank you.